कभी माँ की खामोशी भी तूफान बन जाती है। और जब बेटियां गंगा माई के नाम पर अन्याय के खिलाफ उठ खड़ी होती हैं, तो बुराई का अंत तय होता है। आज के एपिसोड में देखेंगे कैसे स्नेहा अपने गुस्से को हिम्मत में बदलकर मनोहर और इंदुमती को सजा दिलाने का संकल्प लेती है। जहां एक तरफ माँ का आशीर्वाद है, वहीं दूसरी तरफ इंसाफ की आग। और जब ये दोनों साथ आते हैं, तो किसी भी अत्याचार को टिकने की हिम्मत नहीं होती। कहानी में आज आने वाला है ऐसा पल जिसे देखकर आप कह उठेंगे, अब गंगा माई की बेटियां किसी से कम नहीं। सीरियल तेरे मेरे दरमिया में अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने हर किसी की रूह हिला दी है। घर में मानो जैसे एक साथ तूफान आ गया हो। माई, परी, प्रार्थना, राई और प्रेम, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में उलझा हुआ है। लेकिन इन सबकी परेशानियों का भार अब एक माँ के कंधों पर आ गिरा है। शुरुआत होती है उस सीन से जहां घर के कोने कोने में सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन उस सन्नाटे को तोड़ती है एक दिल दहला देने वाली चीख, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, प्लीज। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि परी की है। उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द और चेहरे पर एक ऐसी बेचैनी जो किसी भी माँ का कलेजा हिला दे। सामने खड़ी है उसकी माँ, जो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि शब्द गले में अटक जाते हैं। वह भगवान से कहती है, कृपया कुछ कीजिए, मैं अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख सकती। दूसरी तरफ माई है, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, लेकिन उसके रिश्ते में भी अब दरारें पड़ने लगी हैं। हर कोई अपने रिश्तों की उलझनों में घिरा है। कहीं प्यार टूट रहा है, कहीं भरोसा, और कहीं रिश्तों की नींव ही हिल रही है। वहीं प्रार्थना और अंश की कहानी भी अब कड़वी हकीकत का रूप ले चुकी है। उनके बीच का मनमुटाव अब इतना बढ़ गया है कि घर के बाकी लोगों पर भी उसका असर दिखने लगा है। अंश की खामोशी और प्रार्थना की नाराजगी अब ऐसे बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां से वापस लौटना आसान नहीं। दूसरी तरफ राई और प्रेम के बीच झगड़े अब घर की दीवारों को भी हिला रहे हैं। कभी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाने वाले ये दोनों अब एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। माँ बेबस होकर सबको देख रही है। उसे लग रहा है कि उसका पूरा परिवार बिखरता जा रहा है। वह कहती है, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, सब कुछ। मुझे समझ में नहीं आ रहा सुलझाना कहां से शुरू करूं। उसके शब्दों में वो दर्द है जो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। अब सीरियल में दिखाया जा रहा है कि किस तरह माँ की बेबसी एक नई दिशा लेती है। वह एक एक करके सबके रिश्ते जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसे ठोकर लगती है। परी की शादी टूटने के कगार पर है, और उसकी आंखों में वो दर्द झलकता है जो किसी का भी दिल पिघला दे। वो अपनी माँ से लिपट कर कहती है, माँ सब मेरी गलती है ना। और माँ बस उसे सीने से लगाकर रो देती है। वहीं राई अपने गुस्से में इतनी अंधी हो चुकी है कि अब उसे अपने रिश्ते की कीमत का अंदाजा ही नहीं। प्रेम के शब्द अब उसके लिए मायने नहीं रखते, और दोनों के बीच की दूरियां हर दिन बढ़ती जा रही हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे माँ अपने बिखरे परिवार को जोड़ने के लिए खुद को दांव पर लगा देगी। वह तय करती है कि अब वह किसी की बातों में नहीं आएगी, बल्कि अपने बच्चों के लिए लड़ेगी, चाहे वो समाज से हो या कोठारी परिवार से। जी हाँ, यही कोठारी परिवार जिसके साथ रिश्ता तोड़ना अब उस पर भारी पड़ रहा है। यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। अब सवाल यह है, क्या माँ अपने बच्चों को फिर से एक कर पाएगी? क्या माई और परी यानी अपने रिश्तों को बचा पाएंगी? और क्या प्रेम और राई के बीच की दूरी कभी मिट पाएगी? जो भी हो, तेरे मेरे दरमियां अब अपने सबसे इमोशनल और इंटेंस ट्रैक पर है। हर एपिसोड अब दर्शकों के दिल को छू रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि हर उस माँ की कहानी है जो अपने टूटते घर को जोड़ने के लिए खुद टूट जाती है। अब कहानी में जो होने वाला है, वह माँ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। घर में जहां हर कोई अपने गुस्से और दर्द में डूबा है, वहीं माँ अपने दिल को पत्थर बना चुकी है। उसने ठान लिया है कि अब वह अपने परिवार को फिर से एक करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी खुशियों की बलि ही क्यों न देनी पड़े। शुरुआत होती है उस रात से जब माँ मंदिर के सामने बैठी होती है, हाथ जोड़कर कहती है, हे गंगा माई, तूने ही ये सब दिया, अब तू ही दिखा दे रास्ता। तभी दरवाजे पर आती है परी, जिसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। वो माँ के पैरों पर गिरकर कहती है, माँ, मैं थक गई हूं, मैं अब और नहीं लड़ सकती। माँ उसे सीने से लगाती है, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटी, जब तक सांस है तब तक हार नहीं माननी चाहिए। ये शब्द परी के दिल में गूंज जाते हैं,
लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर है। रिश्ते के टूटने का डर, अपनों को खो देने का डर। दूसरी तरफ माई की शादी के बाद जो खुशियां घर में आई थीं, वो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ रही है और यह सब देखकर माँ का दिल और भारी हो जाता है। माई के चेहरे पर अब मुस्कान नहीं, सिर्फ खामोशी रह गई है। वह जब भी किसी से बात करती है, बस इतना कहती है, सब ठीक है। लेकिन माँ जानती है कि सब ठीक नहीं है। माँ के मन में बार बार वही सवाल आता है, कहाँ चूक हो गई मुझसे। दूसरी तरफ प्रार्थना और अंश के बीच की खटास अब इतनी गहरी हो गई है कि दोनों एक ही घर में रहते हुए अजनबी बन गए हैं। अंश देर रात तक बाहर रहता है और प्रार्थना खामोश होकर रोती रहती है। माँ जब उनसे बात करने की कोशिश करती है तो अंश कहता है, माँ, हर बार आप ही क्यों बीच में आती हैं, हमें खुद सुलझाने दीजिए। और माँ चुप रह जाती है। उसके पास कहने को शब्द नहीं, पानी है। इसी बीच कहानी में आता है नया ट्विस्ट। जब राई और प्रेम का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। माँ यह सुनकर जैसे टूट जाती है। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कभी वह दिन आएगा जब उसके बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। वह दोनों को मंदिर लेकर जाती है और कहती है, अगर अगर आज भी तुम्हारे दिल में एक दूसरे के लिए थोड़ा सा भी प्यार बचा है तो भगवान के सामने हाथ जोड़ो और अपनी कसम मत तोड़ो। लेकिन वहां भी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने से इनकार कर देते हैं। माँ की आंखों में निराशा है, लेकिन हार नहीं। वह जानती है कि यह लड़ाई लंबी है, पर वह पीछे नहीं हटेगी। अब एंट्री होती है कहानी के असली विरोधी किरदार की, कोठारी परिवार के बड़े बेटे की, जो माँ से बदला लेने की ठान चुका है क्योंकि माँ ने उनके रिश्ते को तोड़ा था। वह चालें चलने लगता है जिससे घर में और भी दरारें पैदा हों। वह परी के पति के कान भरता है, राई के पति को उकसाता है और माई के ससुराल में अफवाहें फैलाता है कि उनकी बहू चरित्रहीन है। यह सब सुनकर माई टूट जाती है और घर लौट आती है। माँ उसे गले लगाती है, कहती है, डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। समाज उंगली उठा रहा है, रिश्तेदार बातें बना रहे हैं और माँ का धैर्य अपनी सीमा पार कर चुका है। अब एक रात का सीन आता है जो पूरे एपिसोड का दिल होगा। माँ आंगन में खड़ी होकर अपने बच्चों के नाम पुकारती है। उसकी आवाज में दर्द है, लेकिन उसमें ताकत भी है। वह कहती है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब मैं किसी को टूटने नहीं दूंगी। जिन रिश्तों को जोड़ने में मैंने अपनी जिंदगी लगा दी, उन्हें अब मिटने नहीं दूंगी। तभी वहां परी, माई, प्रार्थना, राई और प्रेम सब एक एक करके बाहर आते हैं। कुछ के चेहरों पर शर्म है, कुछ पर गुस्सा, लेकिन सब सुन रहे हैं। माँ आगे बढ़ती है और कहती है, मुझे नहीं पता किसकी गलती है, किसका सच क्या है, लेकिन अब हमें एक होना होगा। अगर हम एक नहीं हुए तो दुनिया हमें मिटा देगी। सीरियल अब पूरी तरह से एक इमोशनल फैमिली ड्रामा में बदल जाता है, जहां हर किरदार अपनी गलती समझने लगता है। परी रोते हुए अपनी माँ से माफी मांगती है। आओ आओ आए था मैं आना दी है। राय और प्रेम एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और प्रार्थना व अंश एक दूसरे की आंखों में देखते हैं जैसे सारी बातें कह दी हों। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि उसी वक्त कोठारी परिवार का बेटा पुलिस के साथ घर में घुस आता है और कहता है, अरे वाह, माँ के इमोशनल ड्रामे से आप सब एक हो गए, लेकिन अब देखिए मैं क्या करता हूँ। वह फर्जी कागजात दिखाता है कि यह घर उनके नाम पर है। माँ मुस्कुराती है और कहती है, जिस घर को मैंने अपनी ममता से बसाया है उसे कोई कागज नहीं छीन सकता। और तभी पीछे से स्नेहा बेज बौशान्या भी जिससे पिछले सीजन की लीड एंट्री करती है। वह सारे सबूत लेकर आती है और कोठारी परिवार का सच सबके सामने उजागर कर देती है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। माँ की मेहनत, उसके आंसू और उसकी दुआएं आखिर रंग लाती हैं। पुलिस कोठारी परिवार को गिरफ्तार कर लेती है और माँ कहती हैं, भगवान ने आज फिर साबित किया कि सच्चाई देर से ही सही जीतती जरूर है। पूरे परिवार की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के हैं। परी अपनी माँ के पैरों में गिरती है, माई उसके गले लगती है और सब एक साथ कहते हैं, माँ, तू ही हमारी ताकत है। सीरियल अब एक नई कहानी की शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है, जहां अब यह परिवार अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा, एक नए भरोसे और एक नए बंधन के साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि माँ के चेहरे पर अब भी चिंता की एक लकीर है। क्या यह शांति हमेशा रहेगी
या फिर कोई नया तूफान फिर इस परिवार को हिला देगा।